अनुसरे बिना मैं एक ही बात कहूँगा। वर्षों पहले हिंदुस्तान में एक बैरिस्टर पैदा हुए थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बाद में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है आज भी। उन्होंने एक उंगली उठाई, पूरा हिंदुस्तान आजाद कर दिया। ऐसे ही अपने बीच में आज एक एडवोकेट और है, श्री बलेचा जी, जिन्होंने ये काम हाथ में लिया है। एक उंगली उठा के हिंदुस्तान के पूरे वकीलों का समूह अभी इकट्ठा कर दिया है। देखो, उनने घर घर में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में शेर पैदा तो कर दिए हैं। शेर पैदा करने वाला खुद भी तो बब्बर शेर है। मित्रों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। और इतनी मुद्दत बाद मिले हो, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। इतनी तेज हवा ने हमसे पूछा, विपरीत परिस्थितियों में हम चलते हैं। तेज हवा ने हमसे पूछा, रेत पे क्या लिखते रहते हो, रेत पे क्या लिखते रहते हो, किन सोचों में गुम रहते हो। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। इतनी, अगली लाइन बलेजा साहब के लिए है। कौन सी बात है, कौन सी बात है, कौन सी बात है, कौन सी बात है, कौन सी बात है तुझ में ऐसी। अरे इतने अच्छे क्यों लगते हो, किन सोचों में गुम रहते हो। इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। दिल्ली सरकार और दिल्ली के वकील देश में एकमात्र ऐसे हैं जहां उनको अपने परिवार के साथ 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की सुविधा मिली। इस संबंध में हमारे दीपक पंजाबी जी ने जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राज्य अधिवक्ता परिषद और बीसीआई उसमें उपस्थित नहीं। इस कारण से जो है वो पिटीशन वापस लेना पड़ी। तो ये हमारे जो नेता हैं वो ही कुछ नहीं करना चाहते वकीलों के लिए, जबकि हमारी पेरेंट्स बॉडी है, स्टेट बार काउंसिल, बीसीआई, ये दायित्व उनका है, उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। इसीलिए कोरोना काल में जो है हम जो 15 फाउंडर मेंबर हैं, हमने एक मीटिंग की और इस बात का निर्णय लिया कि हमको एक मंच स्थापित करना चाहिए, क्योंकि बार काउंसिलों से हमें कोई आशा नहीं है और लगातार हम अधिवक्ता हित सम्मान सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, करते चल जाएंगे। अब एक प्रश्न कि हम कमजोर क्यों हो रहे हैं,
क्योंकि हमारे अंदर जो है गुटबाजी हो, हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। और ये हम मंच के माध्यम से आज इस बात की शपथ लें कि हम गुटबाजी से दूर सिर्फ अधिवक्ता हित में एक ही आवाज, अधिवक्ता हित, कल्याण, सम्मान, सुरक्षा। क्या आप इस सब के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के एक बार अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, आवाज दो, आवाज दो। बिल्कुल आपकी आवाज जो है शासन तक पहुंचेगी और हम सफल होंगे, क्योंकि अब समय हो गया ज्यादा, शायद सबको जो है भूख भी लगी हो, इसलिए मैं जो है बस 4 पंक्ति पढ़ के अपना संबोधन समाप्त कर। उससे बोलना ऊपर मंच की भी ले लेना। देंगे एक दूसरे का साथ, देंगे एक दूसरे का साथ लगाकर जी जान, देंगे एक दूसरे का साथ लगाकर जी जान, चाहे उसके लिए करना पड़े। वर्तमान का हमारा ये सामूहिक काम भविष्य में देगा हमें बड़े से बड़ा इनाम, भविष्य में देगा बड़े से बड़ा इनाम। और जिन कारणों से बनाया है उनको साबित करते हुए इसमें कुछ पंक्तियां मैंने बनाई हैं, शायद आपको पसंद आएंगी। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाने के साथ, अभी से बजा दें, इसी के साथ साथ एडवांस में बजा दें, इसके तरीके के साथ साथ, जिससे ये ऐसा महसूस होगा कि आपको बहुत मजा आएगा। कोई भी आदमी शर्म ना करे और बढ़िया तालियां बजाए। मंच हमें देता है सब कुछ, मंच हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। मंच हमें देता है सब कुछ, मंच हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। बीमा सुरक्षा और पेंशन, हम सबको सम्मान चाहिए, हम सबको सम्मान चाहिए। मंच हमें देता है सब कुछ, हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है। धरती पर से कि आपको इस स्थिति में आना पड़ा। अभी हाल ही में जो है जबलपुर में वकीलों के प्रति जो है हमला हुआ, जिसमें वकील घायल हुए, और प्रदेश में कई जगह एक एक का उदाहरण खंडवा में हुआ, इसके बाद आपका नरसिंहपुर में हुआ, हर जगह जो है वकीलों को, हमारे खुरई में भी हुआ, खुरई में हमला, हाँ, वो खुरई में बहुत ही वकील गवालियर आए दिन हमले होते रहते हैं, जिससे वकील जो है त्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया है, जजों के लिए जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन वकीलों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए हमारा मंच, अखिल भारतीय संयुक्त मंच जो है निरंतर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है, ताकि वकील को सुरक्षा मिल सके। ठीक, थैंक यू। ए, अरे यार कमल, ऐसा लग रहा है अरे सबके बीच उदासी है। एक बार आपको पता है कि ताली बजाने से जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे जो है सारी बीमारियां निकल जाती हैं। तो आज हमारी भोपाल विभाग की नई कार्यक्रम के लिए इसलिए जोरदार तालियां, पूरी आवाज होती है, भाग कर सकती है। बहुत अच्छे से संभाला था, चेक कर लेना, धन्यवाद। चेक कर लेना, बहुत अच्छे से संभाला था। आज अशोक, हाँ देख लिया हमने, सब देख लिया। दीपक खरे जी, उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सचिव मनोज श्रीवास्तव जी, पवन नायक जी, कोषाध्यक्ष ब्रजवाणी रविंद्र जी एवं सारे चेन खोल लाइब्रेरियन सुधीर दुबे जी एवं समस्त
सब कार्यकारिणी सबके नाम लूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि खाने का भी टाइम हो जाए तो भूख लग रही होगी। एवं मेरे मंच के समस्त कार्यकारिणी सदस्य, संरक्षक, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अखिल भारतीय संयुक्त मंच जो पूरे भारत में आज 17 राज्यों में जो है काम कर रहा है, और मंच का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अधिवक्ताओं का हित, कल्याण, सम्मान और सुरक्षा, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। तो उसी पे जो है पूरे हमारे भारत के लगभग 14,500 पदाधिकारी सदस्य मंच के लिए काम कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के हित में काम कर रहे हैं। और ये सब आपको इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिल ही रही होगी। हमारा कोई उद्देश्य चुनाव में उतरने का नहीं था, जिला वार में या स्टेट वार में या तहसील वार में, कहीं हमारा कोई उद्देश्य था, कोई योजना नहीं थी। लेकिन जब हम 2 साल से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं निरंतर, तो हमें देखा गया कि हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा। हमने बारों के अध्यक्षों से सपोर्ट की निवेदन किया कि भाई हमारा सपोर्ट कीजिए, आप तहसील बार के अध्यक्षों किया, स्टेट बार के अध्यक्षों से किया, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब हमारे मंच ने जो है इस बारे में निर्णय लिया कि क्यों ना हम जब तक बार एसोसिएशन में अपने पदाधिकारी नहीं भेजेंगे तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, न प्रोटेक्शन लागू कर पाएंगे, न वकीलों के लिए अपना बीमा क्लेम या कुछ भी जो भी अधिवक्ताओं के काम है हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने अब जगह जगह हमारे जो है मंच के पदाधिकारियों को चुनाव में उतारना शुरू किया है। आपको इस बात को बता के भी मुझे खुशी हो रही है कि सीहोर में हमारे सतीश यादव जी बैठे हैं। सीहोर बार में जिला अध्यक्ष से लेकर पूरी कार्यकारिणी जो है हमारी मंच की बनी है, पूरी इनने मेहनत की। इसके बाद कालापीपल में हमारी पूरी कार्यकारिणी विजय हो गया है, जाजपुर में पूरी कार्यकारिणी विजय हो गया है, गढ़ाकोटा में पूरी कार्यकारिणी विजय हो गया है, छतरपुर में भी लगभग आधी कार्यकारिणी विजय हो गई है, और भोपाल में भी लगभग 10% कार्यकारिणी आई है। और हम भी दीपक खरे को भी अपना मेंबर मानते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं कि दीपक खरे जब चुनाव जीत के आए थे उन्होंने मुझसे कहा, भले ही मैं किसी पार्टी में हूँ, प्रोजेक्ट हूँ, लेकिन जहाँ अधिकता की बात होगी हम आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए दीपक खरे जी को भी अपने दिल के बारे में मानते हैं। तो हम निरंतर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई लोगों ने मुद्दे को उठाया लेकिन छोड़ दिया, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू मंच भारत तब तक नहीं सोएगा जब तक प्रोटेक्शन लागू नहीं हो जाएगा। निरंतर संघर्ष करता रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और अब इसके लिए बड़ी योजना तैयारी चल रही है हमारी, जिसको शीघ्र ही हम आप सबके सामने बताएंगे कि प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अब हम आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। अभी जैसा कि हमारे खरे साहब ने बताया कि शासन स्तर पर जो है प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है 2012 में घोषणा की थी, 2018 में फिर उन्होंने कैबिनेट पास किया। इसके बाद लगातार मैंने पत्र लिखे मंच की तरफ से, कम 20 पत्र लिखे, प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट बना के भेजा, लेकिन आज तक लागू नहीं किया। उसका कारण जैसा बताया खरे जी ने कि वकील पावरफुल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान में हमारे अखिल भारतीय जनता मंच की टीम ने काम किया और वहाँ प्रोटेक्शन लागू कराया। मध्य प्रदेश में लागू न होने का कारण ये रहा कि हमें भारत एसोसिएशन का सपोर्ट नहीं किया। हमने पूरे भारत में धरना प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए और निरंतर देते रहेंगे और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। और प्रोटेक्शन को जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं हर जगह बोलता हूँ, आज फिर आपसे बोलता हूँ, एक ही बात बोलता हूँ, आप मंच के सदस्यों को बुलाएं, जोड़ें। मंच का हमारा जो है 26 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक सदस्यता अभियान चल रहा है। आप सब लोगों को और भी जोड़ें, जितने सदस्य जोड़ें। हम जब तक शक्तिशाली नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हम कोई अपनी मांग नहीं बना सकते या 10% से मांग। मैं एक ही सुभाष चंद्र बोस जो है उनके नारे को हमेशा बोलता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हमारा मंच कहता है, आप हमारे साथ बन के हमारा साथ दो, हम आपका
में खोए वो सम्मान और सुरक्षा वापस देंगे। इस नारे को आप हर अधिवक्ता तक पहुंचाएं और उनको सरल बनाने का प्रयास करें, तभी हम सफल होंगे। अन्यथा जैसा आज तक चला रहा है वकील अन्याय सत्य आ रहे हैं, ऐसे सत्य नहीं। हमको जब तक एकजुट होकर अपनी मांग को नहीं मनवाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। किसान आंदोलन देखा आपने, वो हमारे लिए उदाहरण है। मोदी जैसी हिटलर सरकार को झुका दिया, लेकिन हम अधिवक्ता एक प्रोटेक्शन के लिए शासन को झुका पाए। इसका कारण यही है कि हम कृपा ने किसी को जाति में मार दिया है, किसी को क्षेत्र में मार दिया, किसी को बात मार दिया, किसी को किसी में मार दिया, लेकिन हमारे मंच का उद्देश्य एक ही दिया जाता है, वो है अधिवक्ता हित, अधिवक्ता का काला कोट। न कोई जाति, न कोई रंग, न कोई भेद, मंच का एक ही उद्देश्य, एक ही संदेश, काला कोट। आज अधिवक्तागण बैठे हुए हड़ताल पर, क्या है उसको पूरा मामला? आज जो है अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत, जो कि अधिवक्ताओं के हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसी कड़ी में पूरे प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए 2 साल से लगातार हम मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिख रहे हैं लगातार, और वहां से जवाब भी आ रहे हैं कि आपका प्रोटेक्शन एक्ट प्रक्रियाधीन है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये प्रक्रिया कब पूरी होगी, उसकी तिथि घोषित करें, परंतु उनके द्वारा तिथि घोषित नहीं की गई है। इसलिए अखिल भारतीय संयुक्त मंच भारत द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में 2-2 घंटे का धरना प्रदर्शन हर प्रत्येक शहर में करने का निर्णय लिया गया है। उसी कड़ी में आज पहली आष्टा से शुरुआत की गई है। आज आष्टा में 11 बजे से 1 बजे तक का धरना प्रदर्शन है प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। इसके बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कन्नौज में प्रोटेक्शन के लिए धरना प्रदर्शन है। इसी तरह हम पूरे प्रदेश में हर शहर में जो है 2-2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक धरना दिया जा रहा है अभी। उसमें भी यदि मांग नहीं मानी गई तो इसके बाद हम जो है अन्य दूसरे स्टेप उठाने को मजबूर होंगे। एडवोकेट वकीलों पर लगातार हमले होते हैं, लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन इसको लेकर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार गंभीर नहीं है, तो क्या कारण मान सकते हैं इसके लिए? इसका कोई कारण नहीं है, सिर्फ क्या है कि वकीलों में जो है इन्होंने गुटबाजी कर दी है। कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया, कोई कांग्रेस से जुड़ गया है, तो इस चक्कर में वकीलों में जो है एकता नहीं है, उसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग। नहीं तो आज तक जो वकीलों को काम है जनता की सेवा करना है, वकील जनता की सेवा कर रहे हैं, और अगर उनकी सुरक्षा नहीं है तो फिर क्या मतलब? डॉक्टरों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, जजों के लिए, सबके लिए है, लेकिन वकीलों के लिए नहीं है। इसका मेन कारण ये है कि वोटों की राजनीति है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो है 2012 में वकील पंचायत में घोषणा की थी कि हम शीघ्र ही मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करेंगे, और 2018 में उन्होंने उसके पालन में जो है कैबिनेट में पास भी किया था, लेकिन उनकी सरकार चले जाने के कारण नहीं हुआ। फिर कमलनाथ की सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्शन लागू कर रहे हैं, इसके लिए बैठक हुई, फिर उनकी सरकार चली गई, और इसके बाद हम लगातार शिवराज सिंह जी से मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। उनका कहना मना नहीं किया उन्होंने, उनका कहना है कि प्रक्रियाधीन है और शीघ्र लागू करेंगे, लेकिन उसकी तिथि घोषित नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूर होकर हमको जो है आज ये कदम उठाना पड़ा है।